वेल स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार इतिहास विभाग में चौथे सेमेस्टर की इस ऑनलाइन टीचिंग लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आर्य समाज और इसके हरियाणा में इसके प्रसार व प्रभाव का पार्ट 2 है वो करेंगे। इसे आर्य समाज की उपलब्धियां या आर्य समाज के हरियाणा पर क्या प्रभाव पड़े, इस प्रकार से पूछा जा सकता है। आर्य समाज आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है वो हिंदू समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करके एक स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करना था। इसके अतिरिक्त यह आंदोलन राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में विशेष सहायक रहा था। इस आंदोलन ने भारत के गौरवपूर्ण अतीत की व्याख्या करके वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। हरियाणा क्षेत्र में आर्य समाज की उपलब्धियां या इसके प्रभाव हैं वो इस प्रकार से हैं। इसका सबसे पहला पॉइंट हम राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। आर्य समाज का हरियाणा के लोगों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में अहम योगदान रहा। स्वामी दयानंद सरस्वती 1880 ईस्वी में हरियाणा में आए थे। उन्होंने यहाँ के लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि पराधीन व्यक्ति का जीवन है वो पशु तुल्य होता है, जो अपने स्वामी के आदेशों के पालन तक ही सीमित रहता है। इसलिए प्रत्येक मानव में देश के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव होना चाहिए। स्वामी दयानंद जी स्वराज के कट्टर समर्थक थे। उनके अनुसार विदेशी शासन चाहे वह मत मतांतर के आग्रह से रहित हो, अपने और पराये के पक्षपात से शून्य हो, प्रजा पर पिता समान कृपा रखने वाला हो और न्याय तथा दयापूर्ण हो, कभी सुखदायक नहीं हो सकता। अर्थात स्वामी जी का कहना है कि जो विदेशी कितना ही अच्छा विदेशी शासन है वो स्वराज्य की अपने राज्य की तुलना बुरे से बुरे शासन से है वो भी उससे श्रेष्ठ होता है। तो स्वराज्य पर एक तरह से उन्होंने बल दिया। भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधने के लिए ही उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया। स्वामी जी के विचारों का हरियाणा के लोगों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। उनके विचारों से उत्पन्न राजनीतिक चेतना का ही प्रभाव था कि हिसार में जब डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से अभद्र भाषा का प्रयोग किया तो यहाँ के लोगों ने चंदूलाल जी के नेतृत्व में शहर में पूर्ण हड़ताल कर दी, जो एक तरह से हरियाणा में राजनीतिक चेतना के जागृत होने का प्रमाण था। इसके अतिरिक्त बाबू मुरलीधर, लाला लाजपत राय आदि जो आर्य समाजी नेता थे, उन्होंने भी हरियाणा में राजनीतिक चेतना पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियां या सामाजिक क्षेत्र पर प्रभाव। हरियाणा का तत्कालीन समाज अनेक आडंबरों तथा अंधविश्वासों से ग्रस्त था। स्वामी दयानंद जी ने अंबाला तथा रेवाड़ी के लोगों के बीच आर्य समाज के विचारों और सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया था। स्वामी जी ने इस क्षेत्र में फैली सामाजिक बुराइयों की कटु निंदा की थी। हरियाणा में सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व लाला लाजपत राय व अन्य आर्य समाजी नेताओं ने किया। इन्होंने अपने भाषणों में जाति प्रथा, छुआछूत, स्त्री निमनदशा, कन्यावध, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीतियों का जमकर खंडन किया। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। स्त्री शिक्षा व बालिका शिक्षा के लिए भी समाज ने अग्रणीय कार्य किया। आर्य समाज ने जातीय कठोरता तथा छुआछूत का विरोध किया। वे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के स्थान पर कर्म आधारित प्रणाली के समर्थक थे। उन्होंने आर्य समाज की शाखाओं में सभी जातियों के लोगों को सदस्य बनाया। नाम के बाद जाति सूचक शब्द को छोड़कर आर्य शब्द लगाने पर जोर दिया। निसंदेह सामाजिक क्षेत्र में आर्य समाज के योगदान को विशेषकर हरियाणा में तो कतई नहीं नकारा जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के क्षेत्र में योगदान या उपलब्धियां या प्रभाव। हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान अतुलनीय रहा है।
आर्य समाज ने हरियाणा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति चलाई, जिससे यहाँ के लोगों को शैक्षणिक दृष्टि से काफ़ी लाभ हुआ। हरियाणा में आज भी गुरुकुल शिक्षा पद्धति है वो पूरे गौरव तथा सम्मान के साथ प्रचलित है। 1900 ईस्वी में पहला गुरुकुल विद्यालय गुजरांवाला में स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है संभवतः, क्योंकि पाकिस्तान उस समय भारत का ही एक हिस्सा था। तो जिसे बाद में गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में स्थानांतरित कर दिया था। हरियाणा में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का पहला केंद्र है वो स्वामी श्रद्धानंद जी द्वारा 1911 ईस्वी में कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर स्थापित किया गया। तत्पश्चात रोहतक, हिसार व झज्जर में भी गुरुकुलों की स्थापना की गई। इस प्रकार धीरे धीरे हरियाणा गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा। इसके अतिरिक्त आधुनिक व वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान देने के लिए हरियाणा में आर्य समाज द्वारा अनेक एंग्लो वैदिक स्कूलों, जिन्हें बाद में डीएवी स्कूल और कॉलेज का नाम भी दिया गया है, एंग्लो वैदिक स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की गई। इनमें भारतीय विषयों के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की शिक्षा भी दी जाती थी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह शिक्षण संस्थाएं हैं वो क्रांतिकारियों की नर्सरी बनकर उभरी थी। भगत सिंह सरीखा वीर सपूत इसी नर्सरी की पौध था। हरियाणा में प्रथम कन्या गुरुकुल की स्थापना 1936 ईस्वी में कानपुर में भगत फूल सिंह द्वारा की गई, जिसे वर्तमान में विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह महिला शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका आज भी निभा रहा है। इस प्रकार हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में आर्य समाज का योगदान है वो अविस्मरणीय है, न भुलाने योग्य है। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक क्षेत्र में उपलब्धियां या योगदान। आर्य समाज ने हरियाणा में धार्मिक क्षेत्र में अनेक सुधार किए। आर्य समाज द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में मूर्ति पूजा का जबरदस्त खंडन किया गया। आर्य समाज ने कर्मकांड, बलि प्रथा, स्वर्ग और नरक की कल्पना तथा भाग्य में विश्वास जैसी परंपराओं का भी विरोध किया। उन्होंने वेदों की श्रेष्ठता का दावा किया और उसी आधार पर मंत्र पाठ, हवन, यज्ञ व कर्म आदि पर बल दिया। उन्होंने हिंदू धर्म के जटिल नियमों का सरलीकरण किया तथा उसकी श्रेष्ठता को कायम रखने का सराहनीय प्रयास किया। वेदों का विश्लेषण इस प्रकार किया गया जिससे उन्हें वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सिद्धांतों का स्रोत माना जा सके। स्वामी दयानंद जी ने वेदों की महत्ता पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। आर्य समाज ने उन इस्लाम और ईसाई धर्म प्रचारकों पर जमकर प्रहार किया जो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया करते थे। हिंदुओं में अतीत के गौरव को पुनः स्थापित किया। उन्हें यह समझाया कि प्राचीन भारतीय संस्कृति है वो श्रेष्ठ है। हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के कारण निम्न जातियों के लोग अपने धर्म को छोड़कर ईसाई और इस्लाम धर्म में शामिल हो रहे थे। इस धर्मांतरण, धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए आर्य समाज ने प्रयत्न किए। साथ ही जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ चुके थे उन्हें पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया और हरियाणा में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा हिंदुओं को पुनः अपना धर्म अपनाने के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। एक तरह से हरियाणा में शुद्धि आंदोलन का कार्य है वो स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। इस प्रकार हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के कारण ही स्वामी दयानंद सरस्वती है वो हिंदू धर्म के लूथर भी कहे जाते हैं। और निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आर्य समाज ने हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना की अलख जगाई, गुरुकुल शिक्षा पद्धति का प्रचलन किया जिसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के साथ साथ आधुनिक पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का समावेश किया गया। प्राचीन संस्कृति की महत्ता प्रतिपादित कर हिंदू धर्म के अतीत के गौरव को पुनः स्थापित करने में भी आर्य समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अच्छा।